आप देख रहे हैं खबर नईम हाशमी ऑफिशियल। अब रूप किशोरी साहब शादा को बॉम्बे के निगार खानों की सैर कराने लगे। वहां प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों से मुलाकातें कराने लगे। फिर एक दिन रूप किशोरी ने मारूफ फिल्म डायरेक्टर AR कारदार, जो राइटर भी थे, सहाफ़ी भी थे, बड़े इंटेलेक्चुअल थे, इंग्लिश लिटरेचर पे उनकी बड़ी दस्तरस थी AR कारदार की। तो रूप किशोरी ने AR कारदार से शादा को मिलवाया। AR कारदार ने शादा को एक नजर देखा और कहा, ओके, मेरी अगली फिल्म शुरू हो रही है, पंजाबी जुबान में है, दुल्ला भट्टी के नाम से। दुल्ला भट्टी की हीरोइन ये लड़की होगी और मैं इसे फिल्मी नाम देता हूं रागनी का। शादा की आवाज में जो जादू था, जो नगमगी थी आवाज में, उसने शायद AR कारदार के दिमाग में यह नाम पहुंचाया कि इस बच्ची का नाम रागनी होना चाहिए। तो जनाब 1940 के करीब करीब का जमाना था। इस फिल्म में अब शादा को अब शादा नहीं कहेंगे, रागनी कहेंगे। अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जबकि मैं आपको शादा की कहानी सुना रहा था, अब मैं शादा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं रागनी का नाम लूंगा, जिनकी पहली फिल्म थी दुल्ला भट्टी, पंजाबी जुबान में बनी। और दुल्ला भट्टी के जो हीरो थे वो आपको याद है, एक इंडियन फिल्म का मोटा सा विलन इंतकाल हो चुका है बेचारे का, अमजद खान, गब्बर सिंह के नाम से जो मशहूर हुआ। उस अमजद खान, गब्बर सिंह के वालिद भी फिल्म एक्टर थे और दुल्ला भट्टी में हीरो का किरदार रागनी के साथ अमजद खान के वालिद ने अदा किया। और अमजद खान के वालिद ने बॉम्बे में 3 और फिल्में भी रागनी के साथ की। दुल्ला भट्टी लगती है, चारों तरफ रागनी के नाम का शोर पड़ जाता है। वो जमाना था फिल्म का। आज लोग खास हों या आम, उनके पास तफरीह का सबसे बड़ा जरिया सिर्फ और सिर्फ फिल्म थी। फिल्म रोटी की तरह होती थी उस जमाने के लोगों के लिए। नई फिल्में लगती थी, चाहे वो फ्लॉप हो जाए, लेकिन उनकी टिकटें जरूर ब्लैक हुआ करती थी। पहला दिन, दूसरा दिन या पहला हफ्ता बहुत माल कमाया करते थे टिकटें ब्लैक करने वाले। चले जी, इस तरह रागनी का नाम हो गया। रागनी एक बड़ी कोठी में मुंतकिल हो गई। रागनी के पास गाड़ी भी आ गई। रागनी के गरीब बाप ने शलवार कमीज छोड़कर
कोट पतलून पहनना शुरू कर दिया और ये घराना बहुत खुशहाल हो गया। रागिनी को एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह फिल्मों की लाइन लग गई रागिनी के पास। रागिनी ने वहां पर बहुत सारी फिल्मों में पाकिस्तान बनने तक काम किया। पाकिस्तान बनने के बाद वो वापस आ गई थी पाकिस्तान, और रागिनी ने पाकिस्तान में कराची की बजाय लाहौर में रिहाइश इख्तियार की, और लाहौर में भी पाकिस्तान बनने के बाद जो बड़ी फिल्में हैं, जैसे अभी फिल्म नौकर थी नजीर साहब की, कहने को तो स्वर्णलता हीरोइन थी नौकर की, लेकिन असल हीरोइन जो है वो रागिनी ही थी। और नौकर की कामयाबी में रागिनी की अदाकारी का बहुत हाथ था। इस तरह और भी बहुत सारी फिल्में रागिनी ने की। रागिनी आगे बढ़ती चली गई। हम फिर चलते हैं वापस बॉम्बे। बॉम्बे में जब रागिनी का नाम हर सू फैल गया और उसके आशिकों की तादाद हिंदुस्तान की कुल आबादी से तकरीबन आधी हो गई, कि लाखों दिलों की धड़कन बन गई, तो फिर एक बहुत बड़ी फिल्म शुरू हुई। और फिल्म पे सरमाया किसने लगाया? उस आदमी का नाम था एमडी कंवर। एमडी से बनता है मोहम्मद दीन। कंवर उनका एक तखल्लुस कह लें, या कंवर एक जात भी है। जिस तरह पाकिस्तान में भी अब भी बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ कंवर लगाते हैं, ये शायद राजपूत बरादरी की कोई नस्ल है कंवर लोग जो होते हैं। एमडी कंवर नामी एक लड़का लाहौर से गया हुआ था बॉम्बे, फिल्म एक्टर बनने के शौक पे। तो एक फिल्म में, ये कौन था एमडी कंवर? पहले मैं तारुफ करा दूं। एमडी कंवर अनारकली बाजार की 70% जो इमारतें और दुकानें थी वो एमडी कंवर की मलकियत थी, या उसके खानदान की मलकियत थी। वो इंतहाई अमीर तरीन और खूबसूरत भी नौजवान था। जब एक फिल्म में रागिनी को एमडी कंवर के साथ हीरो लिया गया और एमडी कंवर सेट पे पहुंचे, उन्होंने रागिनी को देखा तो सकते में आ गए। सकते में आ गए, उन पे जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। वो रागिनी के शहर में खो गए। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि आपकी इस फिल्म पे सारा सरमाया मैं लगाऊंगा। बहुत कोशिश की एमडी कंवर ने रागिनी के करीब होने की, उनकी कुर्बत हासिल करने की, लेकिन रागिनी ने कतई तौर पर एमडी कंवर को घास नहीं डाली, लिफ्ट ही नहीं करे, कतई तौर पर। उसकी वजह क्या थी? मैं रागिनी से उनकी वफात से 1 साल पहले मिला था, तो
मुझे उनसे ये सवाल करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने खुद मेरे साथ जब मुलाकात की अपनी वफात से 1 साल पहले, तो बार बार एमडी कंवर का जिक्र करती थी वो, कि वो अनारकली पूरे बाजार का मालिक था, बड़ा सोहना सी वजी सी, सोहना सी वजी सी, पर मेरा दिल ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं सी आया तो मैं उन्होंने कहा नहीं सी पाई। तो फिर एक दिन एक बहुत बड़ी फिल्म अनाउंस होती है जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में संग मील का दर्जा रखती है। फिल्म का नाम था शाहजहां। शाहजहां पर सरमायाकारी भी एमडी कंवर ने की। शाहजहां में बहुत सारे लोग इंट्रोड्यूस हुए या बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, जिनमें गुलकार सैगल भी शामिल है। गम दिए मुस्तकिल, गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना हाय हाय ये जालिम जमाना। एक और सैगल का गाना शाहजहां के लिए, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। इस फिल्म में और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, जिन्होंने शोहरत कमाई। मजरू सुल्तानपुरी की ये पहली फिल्म थी शाहजहां, और वही मजरू सुल्तानपुरी जो किसी सिफारिश से इस फिल्म के गाने लिखने आए थे, वो बाद में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े गीत निगार बने और आज भी सबसे बड़े गीत निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। अब नाजरीन, शाहजहां भी बन जाती है। शाहजहां बहुत कामयाब फिल्म थी। ये फिल्म कई मुल्कों में दिखाई गई। इस फिल्म को उस जमाने का कोई बदकिस्मत फिल्म भी नहीं होगा जिसने उसे ना देखा हो। शाहजहां फिल्म की रागनी की अदाकारी, शाहजहां में उसने मुमताज का रोल अदा किया था। शाहजहां की मुमताज बनी थी रागनी, और शाहजहां ने रागनी को, फिल्म शाहजहां ने रागनी को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया था। नाजरीन, आज आपने आहू चश्म रागनी की दास्तान का दूसरा हिस्सा सुना और देखा। कहानी अभी चल रही है, फिल्म खत्म नहीं हुई, अभी फिल्म ने बहुत चलना है। मिलते हैं कल, और जाते जाते दरख्वास्त करूंगा खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।